तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रमेश सिंह बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने एनएनपी, एनडीपी और जीडीपी तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। ये आगे पढ़ेंगे दोस्तों पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है ये कब लागू हुई थी और जो इन योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना है यह लागू हुआ था दोस्तों 1951 से और चला था 1956 तक। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता तथा बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है इस योजना में दोस्तों सबसे पहले कृषि को प्राथमिकता तथा बढ़ावा दिया गया था। अगला है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है यह कब से कब तक थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो ये थी दोस्तों 1956 से 1961 तक और इस योजना का उद्देश्य आइए जानते हैं। इस योजना में विकास की नीति तथा औद्योगिकरण पर बल दिया गया, यानी कि दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो दोस्तों इस योजना में विकास की नीति पर तथा औद्योगिक विकास पर ज्यादा बल दिया गया। अगला है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है यह कब से कब तक लागू हुआ था और इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों यह योजना 1961 में लागू हुई थी और 1965 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना का दो उद्देश्य था, यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों इस योजना का दो उद्देश्य था। पहला था दोस्तों कृषि का विकास और दूसरा था दोस्तों संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार किया गया। यानी कि दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया तो इसका दो उद्देश्य था। पहला था कृषि का विकास तथा दूसरा संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर ज्यादा बढ़ावा दिया गया। अगला है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह 1969 में लागू हुआ था और चला था दोस्तों 1974 तक। यह योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी, यानी कि दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह दोस्तों गाडगिल योजना पर आधारित थी, जिसमें स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति की धारणा पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में हर एक स्थान पर यानी कि स्थान स्थान पर विकास किया गया था और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा बल दिया गया। अब अगला है दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक लागू थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये 1974 से 1979 तक चला था और इस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। यानी कि दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को खत्म करने का निर्णय लिया गया या गरीबी को खत्म करने पर ज्यादा बढ़ावा दिया गया और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। अगला है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना जब लगी हुई तो उसका उद्देश्य क्या था और कब से कब तक चली थी। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये 1980 में लागू हुई और 1985 तक चली थी। इस योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ यानी कि गरीबी उन्मूलन नारे के साथ की गई। इस योजना के अंतर्गत जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश प्रत्यक्ष रूप से की गई। यानी कि दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों यह योजना जब लागू हुई तो गरीबी हटाओ नारे के साथ लागू हुई। यानी कि इसका उद्देश्य था कि गरीबी को उन्मूलन कर दिया जाए, यानी कि गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया जाए या गरीबी को खत्म किया जाए। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो लोगों के जीवन स्तर है उसको सुधारने का प्रयास किया गया। यानी कि दोस्तों उन लोगों को जो जीवन को सुधारने का डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सुधार किया गया। और इस योजना में दोस्तों जो लोगों का जीवन स्तर है उन जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है दोस्तों कि डायरेक्ट रूप से सुधारने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया।
अगला है दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है यह कब से कब तक लागू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है यह 1985 में लागू हुई थी और 1990 तक चली थी। इस योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। यानी कि दोस्तों जब 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों तीव्र गति से खाद्यान्न उत्पादन करना तथा रोजगार देना तथा जो सामान्य उत्पादकता है यानी कि जो सामान्य रूप से बहुत कम उत्पादन हो रहा था उस पर बढ़ोतरी देने का ज्यादा प्रयास किया गया। अगला है दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए जानते हैं कि ये कब तक लागू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये लागू हुई थी 1992 में और चली थी दोस्तों 1997 तक। इस योजना की शुरुआत एक नए आर्थिक परिदृश्य में हुई। इसमें आर्थिक सुधार पर बल दिया गया। यानी कि दोस्तों जब 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आर्थिक परिदृश्य यानी कि दोस्तों धन संबंधी या पैसे से संबंधित जो गड़बड़ियां है उसी में दोस्तों सुधार किया गया या लोगों को धन कमाने के लिए अग्रसर किया गया। अगला है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है यह कब लागू हुई थी और कब तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है यह 1997 में लागू हुई थी और 1902 तक चली थी। इस योजना में मुख्य सेवाओं पर बल दिया गया। यानी कि दोस्तों जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें मुख्य सेवाओं पर ज्यादा बल दिया गया। यानी कि दोस्तों जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें सर्विसेज पर यानी कि दोस्तों जो लोगों को दी जाने वाली सर्विस है यानी कि नौकरियां हैं या सेवाएं हैं उस पर ज्यादा बल दिया गया। पहला था पीने योग्य स्वच्छ जल। यानी कि दोस्तों लोगों को पीने के लिए गांवों में स्वच्छ जल पहुंचाना और दूसरा उद्देश्य था दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि दोस्तों जो सरकारी सेवाएं हैं उसको प्रदान करना और तीसरा था दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण। यानी कि दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा है उन लोगों को सार्वजनिकरण का मतलब होता है दोस्तों कि सभी जन के लिए यानी कि दोस्तों सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अगला है दोस्तों निराश्रय गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवासीय सहायता। यानी कि दोस्तों जो निराश्रय का मतलब होता है दोस्तों कि बिना आश्रय के जो लोग थे यानी कि बिना घर के जो लोग थे उन लोगों को पूरा परिवारों को दोस्तों सार्वजनिक का मतलब होता है दोस्तों कि सभी जन को आवासीय सहायता यानी कि आवास के द्वारा सहायता दिया गया यानी कि घर बनाने के लिए आवास दिया गया। अगला है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है यह कब लागू हुई थी और कब तक चली थी। तो दोस्तों यह योजना 2002 में लागू हुई थी और 2007 तक चली थी। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद की भागीदारी पर ज्यादा बल दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसमें जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी भागीदारी पर ज्यादा बल दिया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तो आइए जानते हैं कि जब 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बदलाव हुई। तो पहला हुआ दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दुगुना किया जाना है। यानी कि दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि सरकारी सर्विसेज में जो आय है उसको दोस्तों 10 वर्ष के बाद दुगुना कर दिया जाएगा। दूसरा हुआ दोस्तों सामाजिक क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर अधिक बल। यानी कि दोस्तों जो सामाजिक क्षेत्र हैं उसमें स्वास्थ्य पर तथा शिक्षा इत्यादि पर अधिक बल दिया गया। तीसरा है दोस्तों कि आर्थिक सुधार तथा नियोजन की प्रक्रियाओं पर की प्रासंगिकता पर बल दिया इत्यादि। यानी कि दोस्तों जो आर्थिक सुधार है यानी कि धन संबंधी या पैसे से संबंधित सुधार है यानी कि बैंक की व्यवस्था करना तथा नियोजन का मतलब होता है दोस्तों कि नियोजित कर यानी कि दोस्तों जो परिवार को नियोजन करने वाले या परिवार को नियोजित करने वाले तंत्र हैं उसको सभी लोगों के पास पहुंचाना। अगला है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है यह कब लागू हुई थी और कब तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है यह 2007 में लगी थी और दोस्तों 2012 तक चली थी। इस योजना का लक्ष्य सतत वृद्धि की अवधारणा की प्राप्ति के साथ साथ 10% की वृद्धि दर भी प्राप्त करना था तथा इसमें व्यापक और तेजी से विकास पर बढ़ावा दिया गया। यानी कि दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है यह 2007 में लागू हुई और 2012 तक चली थी और इसमें दोस्तों इस योजना का मुख्य लक्ष्य था सतत विकास। तो दोस्तों इसमें इस योजना का मुख्य उद्देश्य था इस योजना का मुख्य लक्ष्य था सतत वृद्धि। इसके साथ जो अवधारणा की प्राप्ति है उसके 10% की वृद्धि दर भी प्राप्त करना था। यानी कि दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सतत वृद्धि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना तथा इसके साथ इसकी दर में 10% का वृद्धि कर देना तथा इसमें व्यापक और तेजी से विकास पर बढ़ावा दिया गया। यानी कि दोस्तों इसमें व्यापक का मतलब होता है दोस्तों कि भरपूर रूप में या दोस्तों ज्यादा से ज्यादा तेजी से विकास पर बढ़ावा दिया गया। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि सतत विकास या सतत वृद्धि किसे कहते हैं। तो सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में विकास किया जाता है। यानी कि दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था सतत विकास। तो सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य को मध्य नजर में रखते हुए वर्तमान में विकास किया जाता है। यानी कि पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाना है और भविष्य में आने वाली जो गतिविधियां हैं उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसको नजर में रखते हुए वर्तमान में विकास करना ही दोस्तों कहलाता है सतत विकास या सतत वृद्धि। अगला है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है यह कब लागू हुई थी और कब तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में लागू हुई थी और 2017 तक चली थी। इसको काफी सलाह मशविरा के साथ तैयार किया गया था। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को काफी सलाह और मशविरा के साथ तैयार किया गया। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता यानी कि समग्र विकास का सुधार किया गया। यानी कि दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का मतलब होता है दोस्तों कि साफ सफाई तथा समग्र विकास यानी कि दोस्तों सब चीजों के विकास का सुधार किया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।